नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 13 अप्रैल से पूरे भारत में इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है और इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट काम करता है वो है आपका वोटर आईडी कार्ड। यानी अगर आपको भी इलेक्शन देना है तो आपके पास में भी आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। तो अगर आपने अभी तक वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाया है तो आप वोटर आईडी कार्ड जो है वो घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कोई भी नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी मिसमैच है तो फिर वो आप कैसे उसे करेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पे हैं और आपको वहीं से वोट देना है तो फिर आप अपने जो एड्रेस है उसको कैसे चेंज करेंगे, और या फिर आप अपना नाम कैसे सर्च करेंगे कि आपका नाम इस बार के वोटिंग लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो ये काफ़ी सारे सवाल जो है वो आपके माइंड में होंगे और अगर आपको इनका जवाब जानना है तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आपको स्टेप बाय स्टेप में हर वीडियो के माध्यम से पूरा वोटर कार्ड के बारे में पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा, कैसे आप नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो भी चीज़ें हैं वोटर कार्ड को लेकर वो सारा डिटेल मैं आपको अपनी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप शो करने वाला हूं। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं कैसे हम नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वोटर आईडी कार्ड आवेदन करने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट कौन कौन से अभी उपलब्ध होने चाहिए। तो फर्स्ट आपके पास में आपका फोटो होना चाहिए। दूसरा, आपका एज प्रूफ का सर्टिफिकेट कोई भी हो, 10th का सर्टिफिकेट हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड भी वैलिड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके एज जो है एज को डिक्लेयर करने के लिए आपके पास में होना चाहिए। अगर आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा यानी कि 21 साल से ज़्यादा है तो फिर आपको एक एज डिक्लेरेशन फॉर्म जो मिलेगा वो डाउनलोड करके उसको फिलअप करके स्कैन करके अपलोड करना होगा। तो वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे आपको करना होगा। फिर थर्ड जो चीज़ है वो है आपका एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपका इस बार आधार कार्ड नहीं रखा गया है। पहले आधार कार्ड जो है वो एड्रेस के तौर पे यूज हो रहा था, लेकिन अब आप आधार कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको इसके जगह कोई अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि राशन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर बिजली बिल या फिर पानी बिल या फिर किरायानामा, जो भी है आपके पास में जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपके पास में डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एक वेबसाइट ओपन करना होगा जो कि NVSP यानी कि नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। इसे आप गूगल में जाके जैसे ही लिखेंगे ये लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगा, या फिर इस लिंक को मैं अपने डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी आप इसे ओपन कर पाएंगे। जब आप इसे ओपन कर लेंगे तो आपको सारी फैसिलिटी जो है वोटर आईडी कार्ड से वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे नए वोटर कार्ड के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे फॉर्म 6 जो है वो सिलेक्ट करना होगा। अगर आप आउट ऑफ इंडिया है यानी कि इंडिया से बाहर रहते हैं तो फिर आपको फॉर्म 6A जो है उस प्रोसेस को फॉर्म फिलअप करना होगा 6A को। अगर आप इंडिया के अंदर है तो आपको फॉर्म 6 के ऊपर क्लिक करके आवेदन करना होगा। तो मैं अभी इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में एक बात मैं और आपको बता दूं कि आपका जो नेट है प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस में सर्चिंग जो है वो काफ़ी स्लो है, तो इसलिए नेट प्रोसेस आपके पास में फास्ट उपलब्ध होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके सामने हिंदी लैंग्वेज सारा फॉर्म आ चुका है। अगर आप इसे इंग्लिश चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करके इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें मलयालम में तो मलयालम में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे अभी इंग्लिश में कर देता हूँ। इंग्लिश में करने के बाद में ये जो प्रोसेस आपके सामने इंग्लिश हो चुका है सारा का सारा। अब मुझे यहाँ पे अपना स्टेट, जिस स्टेट से आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। तो मैं यहाँ पे राजस्थान क्लिक करूंगा। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि आपका नेट स्लो है। तो मैं यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपका पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा, यानी कि जो आपका तहसील है जिसके अंदर आप आते हो, जहां से आपको वोटिंग करना है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सुर सागर पे क्लिक करूंगा। फिर इसके बाद में आपके नीचे दो ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो है कि एज ए फर्स्ट टाइम वोटर, अगर आप फर्स्ट टाइम वोटिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आप कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं दूसरे कंस्टिट्यूंसी में, किसी दूसरे एरिया में जहाँ पे आपको वोट देना है, तो फिर आपको ड्यू टू शिफ्टिंग फ्रॉम अनदर कंस्टिट्यूंसी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में नीचे जो है आपका पर्सनल डिटेल जो है वो फिलअप करना होगा, जैसे कि सबसे पहला नेम जो भी आपका है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम जो है वो हिंदी हो जाएगा। फिर आपका सरनेम, आपका जो भी सरनेम है, जो भी बैक में आपका नाम दिया हुआ है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सरनेम यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ये भी अपने आप ही हिंदी हो जाएगा। जो भी यहाँ पे आप इंग्लिश भरेंगे हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर उसमें कुछ भी गलती होता है तो आप उसे सुधार कर पाएंगे, जो कि मैं आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट मतलब कि आपके फादर, मदर, भाई बहन या फिर आपके गुरु या फिर आपके कोई अभिभावक जो है उनका आप यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिताजी का नाम एंटर कर देता हूँ।
फिर उसके बाद जो है देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको सरनेम एंटर कर देना है, जो भी आप नाम भर रहे हैं रिलेटिव का, उनका सरनेम जो भी है आप सरनेम भर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे सिंह को यहाँ पे सिंह हो चुका है हिंदी में, तो आप इसे यहाँ पे जाके क्लिक करके कीबोर्ड में बैक स्पेस करके फिर ग की जगह आपको ह करना है तो ह पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे सी हो चुका है। अब टाइप ऑफ रिलेशन में यहाँ पे आ चुका है फादर मदर हस्बैंड वाइफ गुरु अदर जो भी है, तो मैं यहाँ पे फादर पे क्लिक कर देता हूँ। फिर उसके बाद में नीचे जो ऑप्शन आप देख सकते हैं वो है एज, जो 1 जनवरी इस साल के क्या एज है तो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप नीचे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करके अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिलअप कर देता हूँ। और उसके बाद में जेंडर ऑफ एप्लीकेंट, जो भी जेंडर है एप्लीकेंट का वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, तो फीमेल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में ये आपका पर्सनल डिटेल हो गया। अब आपको अपना एड्रेस जो है करंट एड्रेस वो आपको फिलअप करना है और उसके बाद में आपको परमानेंट एड्रेस क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे करंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे दिया हुआ है वो आपको एंटर करना होगा, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर उसके बाद में जो भी आपकी लोकेलिटी जो भी एरिया है वो आप एंटर कर दीजिए। ये सब कुछ ऑटोमेटिक हिंदी होता रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं होता है तो आप इसे यहाँ से हिंदी को बदल सकते हैं। देखो श्रमिक कॉलोनी हो चुका है, यहाँ पे टाउन विलेज जो भी है आप यहाँ से भर सकते हैं, तो ये मैं यहाँ से भर देता हूँ। अब यहाँ पे बदलते ही देख सकते हैं यहाँ पे बासनी की जगह बसनी सेकेंड फेस हो चुका है, तो मैं इसे यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। चेंज के लिए सबसे पहले ब में आ का मात्रा मिलाना है, तो आप यहाँ से आ का मात्रा मिला सकते हैं। फिर यहाँ पे सेकेंड की मीनिंग पूरी गलत कर रखी है, तो सेकेंड आप यहाँ से लिख सकते हैं स क ए फिर न फिर आधा द और ये ड सेकेंड। फिर फेज की जगह आपको फेज करना है, तो फेज यहाँ से आप स लगा सकते हैं। ये आपने यहाँ से चेंज कर दिया। उसके बाद नीचे आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है, ये सारे मैंडेटरी है, जो भी रेड टिक किया हुआ वो आपको फिलअप करना जरूरी है। तो पोस्ट ऑफिस में यहाँ पे भर देता हूँ बासनी सेकेंड फेस, इसका भी ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्ट वही होगा, तो आपको वापस इस पर क्लिक करना है और वापस मुझे क्लिक करके यहाँ पे आ का मंत्र लगाना होगा। वापस मुझे यहाँ पे सेकेंड करना होगा। ये हो चुका है और इसे यहाँ पे हम सब कर देते हैं, तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके बाद पिन कोड जो भी आपके एरिया का है वो पिन कोड आप यहाँ से एंटर कर दें। फिर आपका स्टेट और आपका डिस्ट्रिक्ट तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट है। अब परमानेंट एड्रेस अगर आपको अलग लिखना है तो आप अलग फिलअप कर सकते हैं, अगर सेम है तो सेम एज एबव पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। फिर अगर आपके फैमिली में ऑलरेडी या फिर आपके पड़ोसी में कोई भी अगर पहले से रजिस्टर है वोटर ID कार्ड के लिए, तो उसका वोटर ID कार्ड जो नंबर है वो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे वोटर ID कार्ड जो है वो एंटर कर देता हूँ पहले से जो उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद में आपको आ जाना नीचे। नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शनल पर्टिकुलर जो है उसमें आपको टिक करना है डिसेबिलिटी। अगर आपके पास में कोई है तो आप जो डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी अगर आपके पास में है तो वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं, तो ईमेल आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। फिर आपका मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे ईमेल आईडी जो है वैलिड नहीं बता रहा है। वैलिड क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि कैप्स लोग हुआ इसलिए नहीं बता रहा है, तो इसे अपन वापस छोटा करते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे एक वैलिड हो चुका है। अब मोबाइल नंबर जो भी आपके पास में है, जो भी आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, ताकि यहाँ पे मोबाइल नंबर देना ऑप्शनल है, आप चाहो तो नहीं दे सकते हो, छोड़ सकते हो खाली। मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब आपका अपना फोटोग्राफ, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जो है यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आपकी एज 21 साल से ज़्यादा है, सपोज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1999 की जगह यूज करता हूँ 1995, तो यहाँ पे क्या होगा 1995 की जगह जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन और ऐड हो चुका है एज डिक्लेरेशन का, डाउनलोड एज डिक्लेरेशन फॉर्म। इसे आपको क्लिक करके डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद में आपको इसे ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में आपको जो भी इसमें फिलअप करना होगा, फिलअप करके फिर आपको वापस यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये एज डिक्लेरेशन फॉर्म है। अगर आपका एज 21 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे अपना नाम, आपका जो भी फादर नेम, डॉटर, जिसके भी आप मतलब अंडर हो तो आप लिख सकते हो। फिर ये सब कुछ आपको एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करके फिर आपको ये अपलोड कर देना है। तो मैं अब यहाँ पे वापस इसे 18 साल जो है वो कर देता हूँ यहाँ पे 1999, और फिर उसके बाद हम वापस नीचे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। अब मुझे यहाँ फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो मैं फोटोग्राफ सिलेक्ट कर लूँगा। फोटोग्राफ मैंने सेव कर रखा है सारा का सारा, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ। फ़ोटो की साइज़ जो है वो JPG
PNG, BMG, JPG फॉर्म में होना चाहिए, 2 MB से कम होना चाहिए। अब एज प्रूफ जो भी है वो आप यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। तो एज प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड देना है, तो आधार कार्ड यहाँ सिलेक्ट करके फिर यहाँ से आधार कार्ड को आपको सिलेक्ट करना है। बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं, मार्कशीट दे सकते हैं, 10th, 8 और 5 का, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में अब आपका एड्रेस प्रूफ क्या है, एड्रेस प्रूफ में आपको राशन कार्ड देना होगा, तो राशन कार्ड यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, इनकम टैक्स असिस्टमेंट ऑर्डर, बैंक का पासबुक या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, तो आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राशन कार्ड दिया हूँ, तो राशन कार्ड पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ माई बर्थ इज, आपका जन्म कहाँ हुआ है तो आप एंटर कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे जोधपुर लिख चुका हूँ। स्टेट किस स्टेट में हुआ था तो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा था तो वो भी आप यहाँ से एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है नीचे आई एम ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ एड्रेस, तो डेट जो भी है आपको यहाँ पे कितने साल से मतलब आप रह रहे हैं, रेजिडेंस जो भी आपने एड्रेस दिया उसमें वहाँ आप कितने साल से रह रहे हैं, तो वो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के तारीख से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर चुका हूँ, उस समय से ही यहाँ पे ये एप्लीकेंट रह रहा है, तो यहाँ पे मैंने फिलअप कर दिया है। उसके बाद में नीचे माई नेम हैव नॉट ऑलरेडी बीन इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल रोल फॉर दिस और एनी असेंबली, पहले से मेरा नाम कहीं और दूसरे मतलब पार्लियामेंट में, असेंबली में रजिस्टर नहीं है, और अगर है तो आप यहाँ पे क्लिक करके आगे कर सकते हैं अगर चेंज करवाना है तो। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद पहले से आपका कौन सा है, जोधपुर है, जोधपुर पे क्लिक कर देना है। और फिर उसके बाद कैप्चा कोड क्या है मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा, और फिर आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही ये प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाने के बाद में आपका फॉर्म जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, जो कि सक्सेसफुली आपके सामने शो अप कर देगा। तो हम थोड़ी देर वेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है NVSP को। आपको रेफरेंस आईडी एक दिया जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और आपके मोबाइल नंबर पे भी ये मैसेज कर दिया जाएगा, उससे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको अपना ट्रैक करना होगा स्टेटस, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना रेफरेंस आईडी यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद में ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट हो चुका है 5/4 को। आपका BLO अपॉइंटमेंट जहाँ पे वहाँ पे जाएगा। उसके बाद आपका फील्ड वेरीफाइड होगा। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सारा डिटेल आपको दिख चुका है। तो ये तरीका था फॉर्म फिलअप करने का नए वोटर ID कार्ड के लिए। नए अगर वोटर ID कार्ड के लिए आप आवेदन करें तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हैं आवेदन। और दोस्तों फ्यूचर में अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको करेक्ट करना है, या फिर अगर आपको अपना एरिया चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, या फिर अगर आपको नाम सर्च करना है तो आप अपना नाम वोटर ID लिस्ट में कैसे सर्च करेंगे, वो सारी डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप शो करूंगा। तो दोस्तों फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जहां भी आप शेयर कर सकते हैं वहां पे शेयर कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों, और इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका दोस्तों अगर आपको जॉब से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन चाहिए होगा तो आप हमारे नए YouTube चैनल सर्च जॉब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक ऊपर आई के ऑप्शन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिले अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट, कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।